औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जी। वीवर्स क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? मेरे वाईटी के प्यारे प्यारे बहन भाई बेटे बेटियां सब ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अपना करम करे, आपके कामों में, आपके कारोबार में और आपके घरों में बरकत डाले, आपके खानों में बरकत डाले। और जिनकी औलादें नहीं हैं उनको पाकीज़ा नेक और रहमतों वाली बरकतों वाली औलादें नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम करे और आप सब को ज़ालिमों के जुल्म से बचा के रखे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सब पे अपना करम करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको जो जिस बीमारी में वो मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनकी हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर मुश्किल दूर फरमाए। और अपने प्यारे हबीब के सदक़े, पाँच तन पाक के सदक़े हमारे पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान हैं सब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सब को अपने सब पे अपना करम फरमाए। और जो मुसलमान और बाहर हैं, अब बाहर के मुल्कों में हैं और जो बीमारियां और जो तकलीफ़ों में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी बीमारियों तकलीफ़ें दूर करे, उनकी मुश्किलें दूर करे। और जो बीमारी ये बीमारी आजकल फैली हुई है बाहर के मुल्क में यहाँ पे, और मैं उसका नाम तो नहीं ले सकती, सबको पता है। अल्लाह ताला उस बीमारी से सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सब पे अपना करम करे। अल्लाह ताला इतना हमारा रहीम है, करीम है और अल्लाह ताला इतना मुश्किल कशा है कि अल्लाह हर मुश्किलें, हर तकलीफ़ें दूर करता है। आप एक बार उसको पुकार के तो देखे, वो आपकी शह रख के भी करीब है। आपने कभी दिल से उसको पुकारा हो तो देखें वो कितनी जल्दी सुन लेता है। उसको हमेशा अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी सोचों में हमेशा याद रखें। हमेशा जब भी कोई काम करें और अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करें। अल्लाह ताला इतना रहीम है, इतना करीम है, वो बहुत नवाजता है। वो अपने बंदे को वहाँ से रिस्क देता है, वो अपने बंदे की वहाँ से आवाज़ सुनता है जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बंदे तू मुझे याद कर, ए बंदे तू मुझे याद कर और देख मैं तुझे किस तरह याद करता हूँ। और अगर हम अल्लाह ताला को याद ही नहीं करेंगे, उसे भूल जाएंगे और उसे हम दुनिया के कामों में मशगूल हो जाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो रब हमारा हमें किस तरह वो हमें रिज़्क़ देता है, ये तो आपको पता है। वो फिर भी हमें याद करता है, लेकिन हम बंदे ही ऐसे हैं कि हम उसे भूल बैठे हैं। हम अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी अपने ख्यालों में, अपनी अपनी सोचों में हम जो आता है वो करते जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऊपर वाला कितना बेनियाज है। वो जब देने पे आता है तो बेतहा देता है और जब लेने पे आता है तो पता ही नहीं चलता कि वो कैसे इंसान से सब कुछ छीन कर उसको क्या से क्या कर देता है। इसलिए ऐ इंसान तू गरूर मत कर अपने पे, तू गरूर मत कर अपने पे, क्योंकि ये गरूर तो खाक में मिट जाना है। और ए इंसान तू क्यों अकड़ता फिरता है, ए इंसान तू क्यों अकड़ता फिरता है। तेरी अकड़ तो एक दम में, एक तिनके में ख़त्म हो जानी है। उसका ऊपर वाले का एक झटका लगता है तो इंसान की अकड़ ऐसे मट्टी हो जाती है, ऐसे रेज़ा रेज़ा हो जाती है कि इंसान टूट के बिखर जाता है और वो सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हो जाता है। लेकिन फिर भी ये मट्टी वाले लोग, ये मट्टी वर्गे लोग फिर भी पत्थर बन फिरते हैं। ये मट्टी वाले लोग फिर भी पत्थर बन फिरते हैं। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि मैंने आज ये वीवर्स चावल जो है रखे हुए हैं और मैं आपको चावलों के ऊपर ही वो मैं आपके लिए दुआ शुआ भी कर रही थी। और मैं ये चावल लेके आज टाइम है अभी
और मैं नमाज मैंने पढ़ी है, बच्चों को नाश्ता दिया और वो कॉलेज गए हैं, तो इसलिए फिर मैंने अभी साथ साथ अपने नाश्ते के साथ साथ अपनी जहाँ इनको अपनी कैट्स वगैरह को खाना डाला है, तो अब मैं इनको चिड़िया जो है उनको भी डालती हूँ। उनको मैं पहले वो डालती थी बाजरा वगैरह, तो अब मैंने जब से मैं वो तस्बीहाना गई हूँ तो उनकी मैं पढ़ाई भी करती थी। पहले तस्बीहाना गई हूँ तो उन्होंने ये कहा है, जो मैंने वीडियो लगाई थी तो उसके वहाँ पे मैं गई थी, उन्होंने कहा था कि जो भी आप किसी जानवर को, किसी परिंदे को कोई भी आप खाना डालें, कुछ भी दें, तो उसके ऊपर अगर पढ़ाई करके देंगी, अल्लाह का नाम लेके देंगी, तो वो आपके लिए दुआ करेगा। तो मैंने इन चावलों के ऊपर जो है वो 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा है, और दुरूद शरीफ पढ़ के फिर उसके बाद मैंने 11 दफ़ा जो है वो कुल शरीफ पढ़ लिया। आप 11 दफ़ा पढ़ लें, आप इसको 21 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, 7 दफ़ा पढ़ना चाहती हैं, तो आप कुल शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके ऊपर फूंक के आपने जो है ना परिंदों को डाल देना है। और ये चावल हैं घर में ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि चले मैं इनको चिड़िया जो है इनको दे दूँ परिंदों को, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह परिंदे बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने वहाँ पे उनके लिए तरामी वो सैनक सी जो मट्टी की होती है वो रखी हुई है, तो मैंने पहले गर्मियों में पानी वाली भी रख देती हूँ, तो अब मैंने जो है ना ये रखी है। पानी वाली पड़ी हुई थी, मेरे इन बच्चों ने, बिल्ली के जो बच्चे हैं बिल्लियों ने इन्होंने तोड़ दी थी, तो अब मैंने ले के आनी है। तो ये मैं अब चावल इसके ऊपर पढ़ाई की है, तो फिर मैं उधर डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चले वीवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे उनका रखा हुआ है बाजरा वगैरह, उनको डालती हूँ। और आप भी, आपकी भी कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़, कोई ऐसी हाजत जो पूरी ना हो रही हो, तो आप भी इसी तरह करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा, जितना आपकी तौफीक हो। मैं ये नहीं कहती कि आप 200-200 300-300, जितनी तौफीक हो, 10-20 का बाजरा भी अगर हो, चावल ले लें, जो भी आपकी तौफीक हो आप ले के वो परिंदों को डालें, उनको हदिया करें। और पढ़ाई भी, अगर आप सिर्फ पढ़ाई भी कर लें, और जैसे किसी भी आप जानवर को देखते हैं या परिंदे को देखते हैं, जैसे ये पिंकी वगैरह, ये जैसे बिल्लियाँ हैं, कोई भी जानवर है, कौवे हैं, तो आप यही करें, आप जो है ना 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ा करें, और 1 दफ़ा फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के, तो आप भी किसी भी बिल्ली को, कोई भी जानवर आपके सामने है, गधा है, घोड़ा है, गाय है, ये परिंदे हैं, कौवा है, चिड़िया है, यानी कि जो भी है जानवर परिंदे, तो आप उनको ना इस तरह कहा करें कि मैंने ये अपनी पढ़ाई, जो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है और मैंने कुल शरीफ पढ़ा है 3 दफ़ा, अगर आप अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ ले पूरी, तो वो भी पढ़ सकती हैं। आप ये किया करें कि या अल्लाह पाक, मैंने अपनी ये पढ़ाई, जो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है और मैंने 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ा है, मैं अपनी इस पढ़ाई का सवाब, ये जो सामने मेरे बिल्ली खड़ी है, ये आपको पता है बिल्ली है या बिल्ला है, तो मैंने इसकी रूह को ये अपनी पढ़ाई हदिया की। आप ये अपने हाँ कबूल फरमाएं, और आप नबी पाक के सदक़े मेरी फ़लाँ दुआ जो है ना, वो मेरी हाजत है, वो मेरी पूरी हो जाए। आप ये 2-3 दफ़ा करके देखें, कोई लाजमी नहीं है कि अगर ये आपने, बिल्कुल पढ़ाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी आपको पढ़ाई आती है, अगर किसी को दुरूद शरीफ नहीं आता, जो भी दुरूद शरीफ आता है, अगर आपको कुल शरीफ नहीं आता, जो भी सूरत आती है, जो भी आता है आपको, तो आप जो वो 3 दफ़ा पढ़ के, तो उस जानवर को, उस परिंदे को, उसकी रूह को हदिया कर दिया करें, तो आप देखना कि आपकी वो हाजत इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े, पांतन पाक के सदक़े ज़रूर पूरी करेगा। और मैं इसी के साथ आपको और भी वजीफ़े बताऊंगी कि आपने, आपकी अपनी हाजत के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए, आपकी बीमारी के लिए आप कर सकते हैं। आप अगर कोई भी पढ़ाई करें, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप दुरूद शरीफ पढ़ के और 200 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के, अगर और एंड पे फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई गुर्दे का दर्द है, कोई दिल की तकलीफ़ है, कोई भी बीमारी है, आपके चेहरे पे दाने हैं, जो आपकी पूरी वो तकलीफ़ दूर नहीं हो रही, तो आप इसी तरह करें, उस तकलीफ़ पे हदिया किया करें कि मैंने अपनी ये पढ़ाई जितनी दफ़ा आप पढ़ सकती हैं, अगर ज़्यादा
पढ़ लें तो ज़्यादा सवाब होगा। तो आप इस तरह कह सकती हैं कि मैंने अपनी ये पढ़ाई, अल्लाह मियाँ जी मैंने अपनी ये पढ़ाई अपने इस जो दाने हैं मेरे, मैं इनको हदिया करती हूँ और मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दें। आप कोई भी तकलीफ़ है तो आप देखना कि इंशाअल्लाह ताला नबी पाक के सदक़े अपना करम अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाता है। वो बड़ा बेनियाज़ है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है और हमेशा उसको याद की करते रहा करें। सुबह का आगाज़ करें, नमाज के साथ करें और हमेशा उसको अपनी ख्यालों में, यादों में, अपने दिल में, अपनी सोच में और नेक नीयत के साथ हर एक के साथ बोला करें। हर एक के साथ उनके आप अपना रवैया रखें। आप देखना अल्लाह ताला आप पे कितना करम करेगा। और इसी के साथ मैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना करम करे, आपकी हर नेक हाजत पूरी करे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और दुआओं में मुझे याद रखना, अपना करम करना, अल्लाह ताला अपना करम करे। और हमेशा मैंने आपसे यही कहा है कि जो भी आप नियत रखेंगे आपको उसी का फल मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि मेरी अम्मी और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये कह गए हुए हैं कि नीयत वाल मुराद, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि नीयत वाल मुराद, तो इसी तरह का यही फार्मूला जो वो कह गए हुए हैं, जो वो बातें कर गए हुए हैं, बड़े जो कह गए हुए हैं वो सब सही होता है और बाकी नीयत वाल मुराद ही मिलता है इंसान को। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको अच्छा उसका सिला मिलेगा। और मुझे इजाज़त दें, बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आपके साथ इसी तरह बातें करती रही, दुआओं में आपको दुआएं देती रहूं। तो ठीक है, इसके साथ इजाज़त है क्योंकि मैंने अभी कुरान पाक पढ़ना है, सुबह का टाइम है। और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और ये मैं आपको बता दूं कि ये देखें, ये मैंने रखी हुई है परात मट्टी की जो होती है, तो इसमें मैं अब ये डाल दूंगी। ये देखें, ये मैंने पहले बाजरा भरा हुआ था, माशाल्लाह वो खा के उन्होंने देखें। और ये देखें परात मेरी भी इन्होंने, ये पिंकी टिंकू है ना मेरे, ये इन्होंने तोड़ दिया, पानी वाली भी। और ये देखें ये भी, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। चिड़ियाँ देखे बोल रही है, आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही है क्योंकि ये मैं डालती हूँ ना। अब बाजरा भी आज लाऊंगी, कल मुझे याद ही नहीं रहा, तो अब ये मैं डाल दिए, ऊपर रख दूँगी। बिस्मिल्लाह। हाथों में लगता है जान ही नहीं है। ये रख दिया जी, ठीक है जी। आप इसी तरह करें और अल्लाह ताला आपको आप पे अपना करम करेगा। देखिए चिड़िया, आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की, क्योंकि ये, और ये देखें ये दोनों, ये शिकार बैठे हुए हैं, शिकारी हैं। ये देखें ये शिकारी हैं। ये क्यों शिकारी हैं, बल्कि ये इन चिड़ियों की, जब चिड़ियाँ आती हैं ना तो उनको पकड़ती हैं। टिंकू मार पड़ेगी उनको पकड़ा। ये मेरे दो शिकारी बैठे हैं ये। और ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे हरे भरे छोटा सा मेरा बागीचा है ये। और भी दिल करता है यहाँ पे कुछ लगाऊं। ठीक है जी। अल्लाह जी। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी पिछली वीडियो पे जिसका मुझे सबसे पहले कमेंट्स आया था वो हैं एडवेंचर ऑफ बिनते राशिद। आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दूसरा, अगर मैंने ना भी डाला तो यहाँ पे मेरी वीडियो पे उनका कमेंट्स आया हुआ है, ठीक है। ये आपको ज़रूर वापस करेंगी, रिटर्न करेंगी। और इसी के साथ मैं आपसे फिर एक दफ़ा इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अगले कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।